जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर सी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे ढंग से चल रही होगी। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेशन में हम लोग करने वाले हैं नरेशन के प्रैक्टिस, अर्थात डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम किसी सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करेंगे, आज उसको हम लोग दोस्तों बनाना सीखेंगे। और दोस्तों आज एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग चलेंगे, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। एग्जैक्टली दोस्तों वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा और वीडियो के अंत तक में आपको पता चलेगा दोस्तों कि आज के जितने भी एग्जाम्पल थे आप उसे ईजिली कर पाएंगे। तो आइए देर नहीं करते हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आज इसका क्लास नंबर दोस्तों 1 है और प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों क्या है? 1 है, ठीक है, ए है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने 1 से लेकर के 10 तक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिए हुए हैं, मतलब डायरेक्ट को लिया हुआ है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि आपका एक भाग इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है और एक भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। बिल्कुल आराम से हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। एक भाग इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है और एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। तो दोस्तों हमें जब चेंज करेंगे तो हमें ये ध्यान देना होगा कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस दे रखा हुआ है वो किस सेंटेंस में है। तो आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों कि यदि सेंटेंस मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यदि स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होकर फुल स्टॉप के साथ दोस्तों यदि सेंटेंस खत्म हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो सेंटेंस असर्टिव का होगा। तो जनरली दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी आज एग्जाम्पल हमने लिए हैं सभी के सभी असर्टिव सेंटेंस के ही हैं। तो आप बनाते वक्त अभी आप कॉपी और पेन लेके दोस्तों बैठिए और एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बना लीजिए कि जितने भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये सेंटेंस लिखे गए हैं सारे के सारे जो सेंटेंस हैं वो असर्टिव सेंटेंस के, और हमें जितने भी कॉन्सेप्ट फॉलो करने हैं वो सब के सब असर्टिव के ही फॉलो करने हैं। तो आइए हम लोग बनाने स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे पहला एग्जाम्पल है कि ही सेज ही गोज़ टू पटना। तो एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि जब तक आपको रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, देखिए इन्वर्टेड कॉमा की जो बाहर है वो रिपोर्टिंग स्पीच है और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। तो जब तक यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको असर्टिव सेंटेंस मिलता है तो जब तक रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब तक आप रिपोर्टिंग वर्ब को बदल नहीं सकते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दोस्तों, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है नहीं तो इसमें बदलना तो है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे कि ही सेज। अब कामा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाएंगे दोस्तों? दैट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दैट लिखेंगे। अब देखिए थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन में परिवर्तन नहीं होता है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, स्मॉल में लिखेंगे। तो ही सेज दैट ही गोज़ टू पटना। क्लियर हुई बात? सेकंड पे आते हैं दोस्तों। सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं कि सी सेज। देखिए फिर वैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है और ये प्रेजेंट में है दोस्तों, तो अर्थात ये टेंस बदलने वाला नहीं है। अब एक चीज़ और देख लीजिए, ये भी थर्ड पर्सन है तो ये भी नहीं बदलेगा, तो बिल्कुल हम दैट लगा के वैसे ही क्या कर देंगे, इसे लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे दोस्तों? बोलिएगा। सी सेज। अब देखिए कामा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाएंगे? दैट। फिर सी नहीं बदलेगा तो सी को हम ऐसे लिख देंगे, सी विल गो टू स्कूल, और लास्ट में क्या लग जाएगा दोस्तों? फुल स्टॉप। यहाँ तक क्लियर हो गया। थर्ड की हम बात करें, अब देखिए पास्ट आ गया लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ भी नहीं है तो ये सैड तो नहीं बदलेगा, लेकिन यहाँ का टेंस जो है वो क्या होगा? बदलेगा। तो देखिए विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो विल को हम क्या कर देंगे? वुड कर देंगे। तो देखिए थर्ड क्या बन रहा है आपका कि ही सैड दैट। अब देखिए ये ही आपका थर्ड पर्सन तो नहीं बदलेगा तो ही को हम ऐसे लिख देंगे, लेकिन विल बदल के पास्ट के हिसाब से क्या हो जाएगा? वुड कर देंगे। तो ही वुड कम इन द इवनिंग, और लास्ट में क्या हो जाएगा? फुल स्टॉप। फोर्थ एग्जांपल दोस्तों कि आई शैल गिव अ बुक। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए ये प्रेजेंट है, ये भी नहीं बदलने वाले, ये प्रेजेंट है इसलिए नहीं बदलेगा, लेकिन आप ध्यान देंगे कि आपका है दोस्तों फर्स्ट पर्सन और ये बदलेगा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो इसको हमें बदलना पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है, फोर्थ है कि आई से दैट। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच में आपको यदि फर्स्ट पर्सन मिलता है तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो देखेंगे ये दोनों बराबर हो गए दोस्तों, दोनों सेम हो गए, अर्थात आप बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आई है और आई का सब्जेक्ट क्या होता है? आई ही होता है। तो हम क्या लिखेंगे? आई से दैट आई। अब देखिए ये प्रेजेंट है तो ये बदलेगा नहीं, तो शैल गिव अ बुक ऐसे लिख देंगे।
शैल गिव अ, क्लियर हुई बात। नेक्स्ट है दोस्तों फिफ्थ, यदि हम बनाते हैं तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। जो दोस्तों आपका फिफ्थ एग्जाम्पल क्या है, ध्यान से देखिए। फिफ्थ एग्जाम्पल जो आपका है कि वी से वी रीड अ लेटर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये भी आपका प्रेजेंट है, अर्थात ये बदलने वाला नहीं, क्योंकि ये प्रेजेंट है तो ये बदलेगा नहीं। तो वी दोस्तों हम ऐसे लिख देंगे, तो वी से दैट। अब देखिए ये वी बदलेगा वी के अनुसार, तो दोनों मैच कर गए तो ये बदलेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, वी रीड अ लेटर। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपका क्लियर होगा। सिक्स एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, क्या है देखिएगा, यू सैड यू राइट अ लेटर। अब देखिए ये पास्ट हो गया, देखिए ध्यान से, ये क्या हो गया, पास्ट हो गया, अर्थात ये बदलेगा। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पे है कि सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन दोस्तों बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पर तो है नहीं। तो एक ध्यान देने वाली बात है कि यदि रिपोर्टेड इस बीच में सेकंड पर्सन दिया हो और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो, तो हम अपने हिसाब से एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना होगा आपको, ये बदलेगा नहीं। जैसे ये सैड है तो टोल्ड मत करिएगा इसको, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये टोल्ड नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, यू सैड लिख देंगे ऐसे ही, यू सैड दैट। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे मान लिया दोस्तों मी, तो अब मी के अनुसार इसको बदलेंगे, तो ये तो सब्जेक्ट है, तो मी का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, आई। अब ये बदलेगा दोस्तों, तो राइट का हम क्या कर देंगे, रोट अ लेटर। आई होप यहाँ तक दोस्तों आपका हो गया होगा। सेवन्थ एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों कि दे सैड दे विल गो टू द मार्केट, ठीक है। सेवन्थ हम बना लेते हैं दोस्तों यहीं पे, तो क्या लिखेंगे, दे सैड। अब देखिए ये पास्ट है तो ये भी आपका क्या होगा, बदलेगा। तो हम क्या लिखेंगे कि दे सैड दैट, यहाँ तक हो गया। फिर देखिए थर्ड पर्सन ये नहीं बदलेगा, तो हम इसको क्या लिख देंगे, ऐसे ही दे लिख देंगे। क्या लिखेंगे, दे। और विल का क्या कर देंगे दोस्तों, वुड करेंगे ना, क्या विल का क्या करेंगे, वुड गो टू द मार्केट। यहाँ तक हो गया। अब दोस्तों 8 नंबर एग्जाम्पल हम बनाते हैं यहाँ पे। 8 नंबर एग्जाम्पल क्या है कि आई सैड आई शैल कम आफ्टर सनसेट। तो देखिए ये फिर पास्ट है, तो शैल का हम क्या कर देंगे, शुड कर देंगे। तो देखिएगा, आई सैड दैट आई शुड कम। यहाँ तक हो गया। देखिए आई शुड कम आफ्टर द सनसेट। यहाँ तक हो गया आपका। फिर नेक्स्ट 9th एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। 9th क्या है आपका, किसी से, देखिए फिर प्रेजेंट आ गया, बदलने वाला, ये वर्ब नहीं चेंज होगा। तो क्या लिख देंगे, सी से, इसको फिर से लिख लेते हैं, सी सेज दैट सी सिंग्स ए सॉन्ग। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है कि ये प्रेजेंट है इसलिए बदल नहीं रहा। तो सी सेज दैट सी सिंग्स ए सॉन्ग, ये थर्ड पर्सन इसलिए नहीं बदलेगा, ठीक है। लास्ट है आपका 10th नंबर दोस्तों, क्या है, ध्यान से देखिएगा कि अब देखिए फिर ये प्रेजेंट है तो ये नहीं बदलेगा यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे सीधा कि ही सेज दैट। अभी देखिए थर्ड पर्सन तो नहीं बदलेगा, ही लिख देंगे। विल का, विल देखिए प्रेजेंट है तो नहीं बदलेगा, तो विल डू द वर्क बिफोर 8 o'clock। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपने कर लिया होगा। तो ये रहे दोस्तों आपके 1 से लेकर के 10 तक के एग्जाम्पल ये बने हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपका ये है, ठीक है। तो फटाफट आप इसे शॉर्ट किसी ले लीजिए या फिर इसका कॉपी कर लीजिए, जल्दी करिए दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपने इसे
कॉपी कर लिया होगा या फिर आपने इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा और ये प्रैक्टिस सेट आपने दोस्तों एंजॉय किया होगा। ठीक है, और दोस्तों अब कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही धमाकेदार प्रैक्टिस के साथ। अपना ध्यान रखिए दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।